Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, Amanpreet. Yes, Amanpreet, प्रोजेक्ट आपका हो गया कंप्लीट? Yes, sir. मैं आज शाम तक आपसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे को स्नैपशॉट वगैरह भेजना उसकी, क्या है उस प्रोजेक्ट में क्या किया। So most of the students are in the last leg of their project. आपसे किसी की डिस्कशन होती है? नहीं सर, ज्यादा नहीं। हाँ, चलो कोई बात नहीं। मतलब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ हेल्पफुल मांगे तो कर देना, उसकी हेल्प कर देना। आपका क्या था प्रोजेक्ट बेसिकली? सर क्लास मैनेजमेंट। क्लास मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कनेक्टिविटी हो गई आपकी? यस सर। अच्छा, उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम अभी तुमने कहाँ से, मोबाइल से किया हुआ है कनेक्ट या लैपटॉप से किया है कनेक्ट? सर मीटिंग लैपटॉप से। यस तो सर। लैपटॉप में है प्रोजेक्ट तुम्हारे पास है? यस सर। करोगे स्क्रीन शेयर? करो, अपना प्रोजेक्ट आप रेडी करो। ठीक है, देन आई विल शेयर द सर स्क्रीन। 1 मिनट में सारा कुछ ओपन कर लूं, XAMPP कमांड हाँ प्रॉम्प्ट। हाँ 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 हाँ, आप टाइम लो, आई एम कंटिन्यूइंग विद द क्लास। यस, गुड आफ्टरनून प्रभजोत। गुड आफ्टरनून सर। प्रभजोत ये कैमरा कर लो ऑन भाई, कैमरा। ओ सर, मेरे रूम में ही ना काम ही चल रहा है, तो मैं फिर वो इसलिए नहीं ऑन कर रहा। अभी पंगा पड़ेगा। कोई ना, संडे तक हो जाएगा सर क्लियर, बस चलो ठीक है, 2 ठीक दिन है, की ठीक है। बात है। सो वी शुड स्टार्ट द क्लास। ओके। सुखजीवन इज आल्सो ज्वाइनिंग द क्लास। इसके प्रोजेक्ट में भी है प्रॉब्लम। यस जीवन, कोई सोल्यूशन निकला कल वाली प्रॉब्लम का? सर उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा, मैंने देखा नहीं। वैसे वो मैंने देखा था कि डाटा कैसे ट्रांसफर करना है, तो जल्दी जल्दी टाइम जाके निकाला करो, ऐसे ना करो आप प्रोजेक्ट को इतना। पता क्या चक्कर होता है, मैं आपको बताता हूँ जीवन क्या होता है प्रोजेक्ट में। जब जब आपके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आती है ना, तो अगर आपका माइंड धीरे धीरे करके उसके सोल्यूशन के लिए निकलता है, तो आप उस टाइम पे बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप शिफ्ट कर देते हो ना काम को, तो मींस आपका सारा फोकस फिर से वो मोमेंटम बनाना पड़ता है उस लेवल तक जाने के लिए। क्लियर? तो आज बेसिकली मैं ये अमनप्रीत का भी प्रोजेक्ट है, तो मैं अभी ये स्क्रीन शेयर करेगी।
so we can put up a few questions from Amanpreet also कि अमनप्रीत की टेस्टिंग भी हो जाएगी and अगर हमें कोई relevant point मिलेगा that you can utilize in your project also you can see that. Yes, अमनप्रीत ready हो? सर यस, पर स्क्रीन शेयर हो नहीं रही। नहीं मैंने अभी राइट्स दिए नहीं आपको, स्क्रीन शेयर होगी कैसे? Yes, now you can share the screen. So जो अमनप्रीत का टॉपिक है, मैं इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ, क्लास मैनेजमेंट सिस्टम का है, और इसके बाद अबाउट दी प्रोजेक्ट अमनप्रीत ही बताएगी। Yes, so this is the project. बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, टू ऐड द स्टूडेंट, टू अपडेट, कितने ऑप्शन दिए हुए हैं आपने? यस सर ये 2 बेसिस पर काम करता है, एक तो डिटेल्स पर, एक उनके हाँ। मार्क्स पर। तो मार्क्स के लिए अलग ऑप्शंस है और अलग के भी ठीक 3 मतलब ठीक है, टर्म्स है, चलो चलो फर्स्ट आप सेकंड अभी इसको थर्ड, तो रन उसके करो, लिए भी रन हर करके टर्म दिखाओ, के लिए हमें अलग। धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप यू जस्ट रन दिस वन। सर तो मैं क्या करूं पहले? ये रन कर दो इसको। हाँ, टू ऐड ए सर रन तो हो गया, मतलब टू ऐड ए स्टूडेंट, नंबर 1 चॉइस, टू ऐड ए स्टूडेंट। सर तो ऐसे पैरामीटर्स आ जाएंगे, क्या क्या ऐड करना है। हाँ उसके बाद नेम, ठीक है, रोल नंबर, क्लास। सर क्लास सभी की एक ही है तो मैं 10A ही ऐड कर रही हूँ। कोई बात फादर्स नहीं, नेम। ठीक है। XYZ कुछ भी भर दो, हाँ दसुआ भर दो, ठीक है। तो सर ऐड हो गया, तो एंड में अगर ऐड होने के बाद पूछेगा कि और ऐड करने हैं या नहीं, तो एग्जिट अच्छा। करने के लिए नो, और ये फिर से पूछेगा कि वापस प्रोग्राम को रन करना है, तो अगर करना है तो वाई, और फिर से रन हो जाएगा, और अगर बाकी ऑप्शन इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है। अमनप्रीत क्या आप अभी अपना टेबल दिखा सकते हो, जिस टेबल में ये सारी एंट्री हुई है अभी MySQL में? यस सर। हाँ वो भी दिखा दो। सर आ रहा है? हाँ अभी तो ये जुपिटर दिखाई दे रही है, अभी आप धीरे धीरे करके खोलो आप MySQL वाली विंडो। हुई डिस्प्ले। ठीक है, गुड, दिखाई दे रहा है अभी ये चार टेबल बनाए हुए हैं ना आपने, क्लासरूम, कस्टमर, मार्क्स एंड स्टूडेंट। ओके। सर मार्क्स और कस्टमर और स्टूडेंट्स वो असाइनमेंट के लिए थे, और क्लासरूम और मार्क्स इसके लिए है। ठीक है, बस हमें दिखा दो एक बार, एक एंट्री दिखा दो, दैट इज यू हैव मेड ए सक्सेसफुल एंट्री इनटू दी। सर ये लास्ट में एंटर हो गया। कौन सा? हाँ ये जो अमन अभी आपने किया था, अमन निशान। 199 वेरी गुड। नाउ अभी हमें इसका सिर्फ मेरे को आपने अपने प्रोजेक्ट में से इंसर्ट वाला कोड दिखाना है, जिस कोड से आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। ओके सर। हाँ टॉप से शुरू करना, धीरे धीरे करके वहां पे आ जाना जहां से जो कोड मेरे को बस वो दिखाना है, दैट इज जिससे रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। टोटल कितना, इतना बड़ा कोड है आपका? सर वो सारी टर्म्स के लिए अलग अलग है ना, तो उनको कॉपी पेस्ट करके सर इसलिए बड़ा हो गया, नहीं तो उतना ही रहना था अगर कॉपी पेस्ट ना करते। सर ये है इंसर्ट। टोटल लाइन ऑफ कोड कितना है? 1000 है कुछ। कितने? 1000 सर, पर वो बार बार रिपीट हो रही है ना, इसलिए है। That's not an issue. एक्चुअली क्या है अमनप्रीत, क्या है देखो, हम हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, क्लियर। जो हमने काम किया हुआ है ना, दैट इज वी शुड हैव द गट्स कि हमने कैसे इसको जस्टिफाई करना है। तो इसको जस्टिफाई करना इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क ना। अगर मैंने बड़ा काम किया है तो उसके लिए कोड ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा उसके लिए। यस, फर्स्ट गो टू द टॉप ऑफ द दिस योर कोड। जो टॉप है मींस आपने कौन कौन सी फाइल इंक्लूड की हुई है, कौन कौन सा पैकेज इंक्लूड किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर।
सब pandas, numpy, matplotlib और mysql connector। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपने ये numpy इस बार हमारे सिलेबस से बाहर होगी, अदरवाइज ये सारी चीजें हमारी सिलेबस वाली है। तो numpy का वैसे यूज नहीं है, मैंने ऐसे ही कर लिया था नहीं शायद। नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी आपको पता है जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर numpy हमारे सिलेबस में थी, और numpy में कुछ भी नहीं है। numpy जस्ट एरेज को कैसे हैंडल करना है वही है चैप्टर इसके अंदर। यस, वेरी गुड। सो सुखजीवन थोड़ा सा आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, बिकॉज यू विल गेट ए हिंट फ्रॉम दिस। यस, ठीक है। तो सर ये चॉइसेस डिस्प्ले करने के लिए है। गुड और गुड, सर मैंने इसमें फंक्शंस और मेथड्स यूज नहीं किए, मैंने व्हाइल और इफ एल्स से किया है, क्योंकि फंक्शंस Very हमारे सिलेबस में नहीं है। बहुत बढ़िया। देखो देखो पता क्या चक्कर है, देखो एक काम को करने के लिए 10 वेज है हमारे पास, तो आपने जो डिसाइड कर लिया दैट्स वेरी गुड। और मेरे को ये जो फर्स्ट है टू ऐड ए स्टूडेंट, इसका कोड दिखाना पहले मेरे को, हाउ टू ऐड ए। पहले इससे हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से चॉइस शुरू हो जाएगी। चॉइस अगर 100 है तो थैंक यू कर देना है, थोड़ा चॉइस अगर 1 है, ये देखो थोड़ा सा ऊपर करना कोड। सो फर्स्ट पॉइंट इज जीवन, देखो इसने भी लूप का यूज नहीं किया हुआ, शी हैज नॉट यूज्ड लूप। जैसे आपने लूप स्टार्ट कर दी थी ना, फॉर चॉइस इज इक्वल टू दिस टू 0 to 5, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज किया हुआ है इसने। यस, गो डाउन, ठीक है। चॉइस इज इक्वल टू 1, ये तो एग्जिट के लिए ये 100। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये देखो इसने भी वैसे किया है जैसे जीवन आपने किया है। एडमिशन नंबर है, एक मिनट रुकना, यहाँ पे एडमिशन नंबर है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। इनपुट बिकॉज नेम स्ट्रिंग टाइप है तो इसने इसकी टाइप कन्वर्जन नहीं की। अगेन रोल नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो मींस बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वाइटल स्टेप क्या होता है कि जिस तरह की टेबल की डाटा टाइप है उसी फॉर्म में हमने कोड को कन्वर्ट करना है। कोड में भी वही डाटा टाइप होनी चाहिए जो हमारे टेबल में डाटा टाइप है। देयर शुड बी ए प्रॉपर मैचिंग बिटवीन द डाटा टाइप ऑफ द पाइथन प्रोग्राम विद द बैकएंड। यस यस, गुड। ये फिर फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, एड्रेस आ गया, मार्क्स आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गए। और फिर इंसर्ट के लिए जस्ट ये आपने ये देखो, इंसर्ट के लिए ये कमांड चलाई है, cmd इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू क्लासरूम। एंड ये सभी की आपने क्या कर दिया, डाटा टाइप मेंशन कर दी है, परसेंटेज यस, परसेंटेज एंड सर ये कोड मतलब कोड वर्ड कुछ ऐसा ही होता है जैसे मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है उसके लिए। तो फिर नेक्स्ट जब हम वैल में उसके सारे वेरिएबल्स दे देंगे, और जब हम कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो कमांड के साथ साथ उसके सारे वेरिएबल्स और जो जो उनमें स्टोर हुआ है दोनों को एक साथ में एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो लिंक हो जाएंगे। सही है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड। तो बाद में आपने ये माई कर्सर का यूज किया हुआ है बेसिकली। तो माई कर्सर का मतलब होता है कहां पे हमारी कर्सर की पॉइंट हो इन दी डाटाबेस। सो ये होगी कमांड। और माई कमिट का ये जो कमिट कमांड है दैट मींस कि जो हमने कमांड यूज किया उसके कंटेंट्स हमारे सेव हो जाएं। एंड दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव बेसिकली, ठीक है। गुड गुड गुड, एक मिनट। ठीक है, यहां से क्या होगा कि ये सुजीवन को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इसके प्रोजेक्ट में, इसने थोड़ा सा डिफरेंट वे से यूज किया हुआ था। ठीक है, यस। अब बस जो सेकंड चॉइस है दैट इज टू अपडेट ना, अपडेट का भी कोड दिखा दो एक बार। इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड एंटर यूर, ये दूसरी कौन सी है, ये चॉइस कौन सी है, एंटर यूर चॉइस। ये सीसी इज इक्वल टू इनपुट। हाँ, तो ये क्या अपडेट करना है, तो उसके लिए ऑप्शंस है कि 1 टू अपडेट नेम, सेकंड टू अपडेट फादर्स नेम, ऐसे। तो उसके लिए ये चॉइस इनपुट करवानी है। वेरी गुड, काफी जबरदस्त काम किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो जो भी अगर आपने नेम अगर इनपुट करना है 1 के लिए तो ये नेम ए में नेम की वैल्यू आ जाएगी। एडमिशन नंबर करना है तो जो अपडेटेड नेम है, हाँ, तो सर एडमिशन नंबर के हिसाब से वो चेंज कर देगा। सेट नेम वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू दिस। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने हर किसी के लिए कोड बना दिया कि अगर नेम अपडेट करना है तो नेम के लिए कोड, अगर फादर नेम अपडेट करना है उसके लिए कोड। बहुत बड़ा एक्सटेंसिव काम किया है आपने अमनप्रीत इसके अंदर।
सर एक्चुअली इसमें सभी का थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था, जैसे नेम के लिए हमको सिर्फ उसका वेरिएबल नेम चेंज करना पड़ रहा था, तो मैंने कॉपी पेस्ट करके सारे आगे आगे कर दिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, एक मिनट। ये एक मिनट रुकना यहाँ पे। ठीक है, सो गो डाउन थोड़ा सा नीचे और दिखा दो क्या इसमें किया हुआ है प्रोजेक्ट में। तो ये सारे अपडेशन के लिए ही है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है डिलीट करने के लिए। ठीक है, यस। तो थर्ड चॉइस है टू डिलीट, उसके अंदर क्या किया हुआ है, इंटीजर जो एंटर द एडमिशन नंबर, तो एडमिशन नंबर जो भी हम एंटर करेंगे बेस्ड ऑन दैट रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड एंड वैल्यू sir. इज इक्वल टू ए। ये क्या है, ये वैल्यू इज इक्वल टू ए, ये फंक्शन बनाया हुआ है कोई वैल्यू? सर नहीं सर, ये कमांड में जो परसेंटेज एस है ना, उसकी वैल्यू ऐसे इनपुट होती है। सर अगर डायरेक्टली हम कमांड में ए लिखे तो वो एरर आता था, तो मैंने ऐसे किया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो देन इज अगेन माई सर कर्सर वही है, माई कर्सर के लिए एंड ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप इज फॉर दैट इज टू डिस्प्ले करने के लिए स्टूडेंट के डिटेल्स। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसमें हम क्या एंटर क्या करेंगे, इसमें इनपुट क्या करेंगे हम? सर रोल नंबर। सर कल आप वो इंटरव्यू का कर रहे थे, तो मैंने ऐसे किया सीधा ही डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है कोई चक्कर नहीं है, इट्स फाइन, ठीक है ठीक है। आज और फिफ्थ ऑप्शन इज देयर फॉर टू डिस्प्ले दी डिटेल्स ऑफ मार्क्स। मार्क्स के लिए आ जाएगा, ठीक है, ये तो आपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग किया है। 6 इज फॉर ये चला के दिखाना मेरे को, जो 6th है सर ये आपका प्रोग्रेस। हाँ ये चलाना, ये रन करके 6th ऑप्शन। ये अभी ग्राफ डिस्प्ले होगा अभी। यस सर, पर मेरे को लगता है शायद एरर आ गया। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी आपने ट्राई की हुई है, सर वो दैट इज ऊपर एक प्रॉब्लम कुछ है सर, मैं देखती हूँ अभी। चलो कोई बात नहीं, आप आराम से इसको देख लेना। ठीक है, कि आपने बाद में ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज हाउ दी किस सब्जेक्ट वाइज भी हम ले सकते हैं, किस वाइज हम ले सकते हैं ये ग्राफ। देख लो एरर है क्या ये, इंग्लिश सर 1। एक्चुअली वो सर वेरिएबल्स के नेम थोड़े चेंज हो गए थे ना, तो उसकी वजह से आ रहा है। हाँ चलो कोई नहीं, आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है, और चेक करके इसको। तो अप्रोक्सीमेटली आपको कितना टाइम लगा ये सारा प्रोजेक्ट बनाने में, दैट इज कैन यू थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे सकते हो? सर हो गया सर, ज्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब 1-2 दिन में मेरा सारा हो गया था सर। बाकी तो वो उसको ठीक करने में टाइम लगा ज्यादा। ठीक करने में, और थोड़ा उसका लेआउट मोर और लेस लगा लो कि 4-5 दिन, अगर हम टोटल की बात करें 4-5 दिन में मोटा मोटा हो गया होगा इसके अंदर काम। यस सर। सर ये ग्राफ दिखाई देगा सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स रोल नंबर वाइज। सर अकेले अकेले के भी दिख सकते हैं, तो मैंने सभी के दिखा दिए। एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का दिखा सकते हो, फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट? सर इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए मेरे को कोड नहीं पता चल रहा था कि कैसे करूं, क्योंकि सर नेम कुछ और डाटा टाइप है, रोल नंबर कुछ चलो और है, तो उधर प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स वाइज ही दिखा दिए। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू।
यस, किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दी प्रोजेक्ट? सुखजीवन, ये कैमरा तो ऑन कर लो। सुखजीवन, प्रभजोत, उपविंदर। हाँ सुखजीवन, कुछ आइडिया मिला आपको? यस सर। मैंने तो इसके प्रोजेक्ट में 2-3 स्नैपशॉट भी ले लिए हैं। ठीक है, मैं अभी मैंने इसके प्रोजेक्ट से जो 2-3 स्नैपशॉट्स लिए हैं, उनमें से मैं एक आधी स्नैपशॉट आपके साथ शेयर करता हूं। दैट इज हाउ शी हैज बेसिकली डन दिस वन। ठीक है, क्लास के अंदर अब क्लास ज्वाइन करने का यही बेनिफिट है, दैट इज वी कैन डिस्कस कंस्ट्रक्टिवली कि बाकियों ने कैसे काम किया है एंड हाउ वी कैन इंप्रूव इन आवर ओन वर्किंग एंड आवर ओन कोड और लाइक दैट। सो just wait, I am just sharing this screen. वो व्यू हो ही नहीं रही यहाँ पे। एक्चुअली व्यू हो नहीं रही वो स्टेटमेंट। ठीक है, जो अभी थी मैं वही शेयर कर देता हूँ अभी। So Sukhdevan, I will send you that code ना, जो स्नैपशॉट है, that will help you out। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा उससे। That is how you can improve your project also। थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं है काम। So coming back to the today's topic, जो डिस्कस करना है वहीं से करते हैं स्टार्ट। दूसरी विंडो शो हो जा रही हैं बट unable to share। Yes, so this is the first program based on the जो हम बेसिकली डाटा फ्रेम को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी, तो डाटा फ्रेम में दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड द डाटा फ्रेम बेस्ड ऑन द सीरीज के बेस पे क्रिएट किया हुआ है ये हमने। ठीक है, फर्स्ट दिस इज सीरीज 1। ठीक है, और ये है हमारे पास सीरीज 2। तो
डिक्शनरी के अंदर क्या यूज किया हुआ है, दैट ब्रॉडली वी आर यूजिंग द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर 2 सीरीज का यूज किया हुआ है, और बाद में हमने क्या किया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा फ्रेम मेथड, ये अपने डाटा को हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू अ डाटा फ्रेम। सो बेसिकली हियर वी हैव यूज्ड द सीरीज। और जो मेजर पॉइंट दैट हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर मिसमैच है इन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज, तो फर्स्ट सीरीज में ये नॉट ए नंबर विल ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड। सिमिलरली मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये है हमारे पास ठीक है कि अगर मैं कोई स्पेसिफिक मेंबर को डिस्प्ले करना चाहता हूं डाटा फ्रेम के, जैसे ये देखो डाटा फ्रेम के अंदर नो वी हैव 2 कॉलम्स, दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकंड कॉलम। तो अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को डिस्प्ले करना चाहता हूं तो उसके लिए दैट आई हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट वेरी कॉलम। क्लियर? सो अगर मेरे को सेकंड चाहिए, so clear, so what it will do, yes, so multiple program, yes, so this is the second column। ठीक है, सेकंड कॉलम में आप देख सकते हो कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, so this will display the second column। Moving to the next question is, इसी क्वेश्चन के बेस पे जैसे हमारे पास वी हैव 2 सीरीज नाउ, ठीक है, दिस इज द सीरीज 1, ठीक है, दिस इज द सीरीज 2। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब इसके अंदर एक थर्ड कॉलम इसमें ऐड करना चाहता हूं अपने डाटा फ्रेम के अंदर। सो दिस इज द कोड टू ऐड द थर्ड कॉलम। यस प्रभजोत, कोई क्वेश्चन आपका बेटा? सर मैंने पूछना था वो जो माईसीक्वल में टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें जैसे वैल्यू स्टोर की हुई दिखाई आपने अभी, उनका भी कोई स्क्रीनशॉट या कुछ पेस्ट करना है हमें प्रोजेक्ट में बताना है कि देखो एक्चुअली होता क्या है प्रोजेक्ट में, जो चीज आप लोगों को सिग्निफिकेंट लगती है, क्लियर, इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि प्रोजेक्ट में मैं क्या किस की स्नैपशॉट दिखाना चाहता हूं। प्रोजेक्ट में जो वाइटल चीजें हैं, जैसे आपके टेबल्स हैं, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे अमनप्रीत क्या कर रही है, अमनप्रीत एक स्टूडेंट को ऐड कर रही है, तो ऐड होके स्टूडेंट जा कहां पे रहा है, वो डाटाबेस में जा रहा है। तो अगर आप 2-3 अपने अपने टेबल्स की स्नैपशॉट लगा दोगे, तो एग्जामिनर को बेसिकली आपकी प्रोजेक्ट की रीडेबिलिटी और उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि देखो उसके पास तो वही डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट से गेस करेगा कि ये प्रोजेक्ट आपने किस तरह का बनाया हुआ है। सो इफ यू कैन पुट अप 1 or 2 स्नैपशॉट ऑफ योर डाटाबेस, सो दैट इज रियली हेल्पफुल। वो हेल्प ही करेगा, एडिशन ही करेगा प्रोजेक्ट की रीडेबिलिटी के अंदर। ठीक है सर, ठीक है, ओके। सर हर कमांड को एग्जीक्यूट करके मतलब नहीं, देखो पता क्या होता है अमनप्रीत, हर चीज को हम एग्जीक्यूट, देखो वो तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। देखो आपका प्रोजेक्ट बड़ा कंप्रिहेंसिव है, अगर आप हर एक चीज की स्नैपशॉट लेके उसकी डिटेल में, हर चीज की डिटेल में जाओगे तो वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बन जाएगा आपकी। इतनी देखो 100 लाइंस का तो कोड ही है, फिर अगर आप हर स्टेप की आपने 8-9 स्टेप्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं उसके अंदर, ठीक है, एक स्टेप की अगर आप फोटो लेने लग बैठोगे, स्नैपशॉट लेने बैठोगे, तो प्रोजेक्ट तो आपका खत्म ही नहीं हो पाएगा, मतलब कि काफी लेंथी हो जाएगा, तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल बहुत हैवी बन जाएगी। तो आप ऐसा ना करो, आप मोटा मोटा जो व्यू पॉइंट है, अगर एग्जामिनर चाहता है तो यू कैन डेमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, आप प्रैक्टिकली आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दो, ठीक है। तो वो जो स्नैपशॉट्स हैं इतनी रखनी है हमने उसके अंदर कि जिससे हमारे प्रोजेक्ट के बारे में मोटा मोटा पता चल जाए, दैट्स ऑल, ठीक है जी। तो ये जो स्टेप है हमारे पास ऑलरेडी 2 कॉलम है अभी हमारे पास डाटा फ्रेम के अंदर। दिस इज हाउ आई हैव बेसिकली एडेड द थर्ड कॉलम। तो ये सीरीज मेथड से ही थर्ड कॉलम ऐड किया है, एंड यू कैन सी कि इसके हाउ मेनी इंडेक्स हैं। 2 चीजें हैं सीरीज के अंदर, वन इज द डाटा दैट इज एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट, और दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ ए, ये एक इंडेक्स एंटर किया। 2 पैरामीटर्स ऑफ द सीरीज मेथड हमने यूज किए। और फिर हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली वी हैव added the yes Prabjot, are you there? Yes sir.
हाँ प्रभजोत, ये जो मैंने लाइन, ये जो हाईलाइट की हुई है लाइन, ये जो मैंने सिलेक्ट की है अभी लाइन, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या किया हुआ है, स्टेप के अंदर क्या किया हुआ है? सर एक नई कॉलम का नाम देके आपने 2 डाटा फ्रेम ऐड करा दिए। बेसिकली 2 डाटा फ्रेम को ऐड नहीं किया हुआ, डाटा फ्रेम एक ही है, df1 इज द सिंगल डाटा फ्रेम। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक फोर्थ नया एक कॉलम बना के उसके अंदर कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को दोनों को ऐड करके उसके रिजल्ट को कॉलम नंबर 4 के अंदर ऐड कर दिया हुआ है, और बाद में मैंने ये नया डाटा फ्रेम जो है उसको क्या कर लिया, डिस्प्ले कर लिया हुआ है। सो यू कैन सी हियर इन द रिजल्ट पार्ट, ये मेरा कॉलम नंबर 1 है, ये मेरा कॉलम नंबर 3 है, और दोनों को ऐड करने के बाद आई हैव जनरेटेड ए दिस फोर्थ कॉलम जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आ जाए। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बट दैट विल गिव यू दी क्लैरिटी। हर चीज के अंदर क्लैरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो दिस इज, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आई हैव टेकन अप फ्रॉम दी पीपीटी इटसेल्फ। आपके पास भी वो पीपीटी अवेलेबल है, यू कैन कॉपी पेस्ट से कर सकते हो जैसे भी आपको फिजिबल लगता है। एंड माई हम्बल रिक्वेस्ट इज, जिसकी प्रैक्टिस कम है, आई कैन नॉट हियर से दैट कि कौन कंफर्टेबल है। हो सकता है कि फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन डाटा फ्रेम और कईयों को कंसेप्ट बिल्डिंग करने में डिफिकल्टी आती है। मेरे को क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे को डाटा फ्रेम करवा दो, 2-3 लड़कियां हैं आपकी क्लास में से, उन्होंने पूछा, बट नो वन इज कमिंग इनटू द क्लास। ठीक है? सो अगर आपको चीज नहीं आती है तो यू हैव टू शो यूर ईगरनेस ना। टीचर ने थोड़ी ईगरनेस दिखानी है कि मैं आपको पढ़ा देता हूं। ठीक है? सो दैट इज, यू हैव टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। मेरे पास वो अभी पीपीटी अगर दिख जाती तो दैट शुड हैव बीन मच मोर हेल्पफुल। पहले मैं थोड़ा बिल्डअप कर देता। यस, आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। ये पीपीटी को हम यूज कर रहे थे, एंड टेक्निकली वेयर वी हैव रीच्ड नाउ, दिस इज अबाउट डाटा फ्रेम, एंड प्रेजेंटली नाउ वी आर ऑन दिस स्टेप। ये स्टेप क्या है इसके अंदर कि ऑलरेडी मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। ये जो डाटा है दैट हैज बीन देयर इन माय टेक्स्ट फाइल। ठीक है? तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस डाटा को एक तो फाइल को डिस्प्ले करना चाहता हूं, दूसरा इसके अंदर ये देखो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डिलिमिटर वाइट स्पेस। ये क्या मीनिंग है कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से डिफरेंशिएट कैसे होगा, विद वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होती है? व्हाइट स्पेस एरियाज की जहां जहां पे इसको स्पेस मिलेगी उसको वो लेके चलेगा कि ये फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया है, नाउ द सेकंड कॉलम हैज स्टार्टेड। डिलिमिटर मींस कि कैसे हमने एक चीज की लिमिट खत्म हो गई है, दूसरी चीज शुरू हो रही है। व्हाइट स्पेसेस आपको पता है, जो स्पेस है वो भी व्हाइट स्पेस है, स्लैश एन वो भी व्हाइट स्पेस में आता है, स्लैश ए, जब भी हम बैकवर्ड स्लैश और कुछ भी यूज करते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाइट स्पेसेस। तो ये व्हाइट स्पेसेस को हमने क्या करना है, ट्रू करना है हमने। ठीक है? और थर्ड पैरामीटर क्या किया हुआ है, जैसे हम डाटा फ्रेम में कॉलम्स का हेडिंग देते हैं ऐसे ही हमने कॉलम को हेडिंग देने के लिए नेम्स इज इक्वल टू एबीसी दिया है। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम का हेडिंग ए बन जाएगा, सेकंड कॉलम का हेडिंग बी बन जाएगा, और थर्ड कॉलम का हेडिंग जो है वो सी बन जाएगा। तो ये सारी की सारी जो टेक्स्ट फाइल है विद मेथड रीड अंडरस्कोर टेबल, रीड अंडरस्कोर सीएसवी नहीं है, रीड अंडरस्कोर सीएसवी फाइल के लिए है, रीड अंडरस्कोर टेबल है फॉर टेक्स्ट फाइल। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट फाइल। और इससे मेरा क्या बन जाएगा, डाटा फ्रेम, और बाद में मैं डाटा फ्रेम को क्या कर लूंगा, डिस्प्ले करवा लूंगा। सो नाउ आई मूव टू दिस जुपिटर नोटबुक। ठीक है? तो ये सिर्फ 3 लाइन का कोड है। फर्स्ट हमने पांडास को इंपोर्ट किया है, फिर हमने क्या किया है, रीड अंडरस्कोर टेबल, देन दिस इज दी बेसिकली पाथ वेयर मेरी टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। टेक्स्ट फाइल का नाम है ABCD एंड डी ड्राइव में पड़ी हुई है ये फाइल, और एक्सटेंशन से आपको पता है दिस इज ए टेक्स्ट फाइल। दूसरा पैरामीटर है डिलिम अंडरस्कोर व्हाइट स्पेस इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं होगा, अगर हम इसको फॉल्स करेंगे तो व्हाट विल हैपन, you just run with this code। ये देखो
अब उसने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया है सभी को, ठीक है। और अगर मैं इसको ट्रू कर रहा हूं अभी, तो नाउ यू सी दिस इज एक्टिंग एज ए, ये जो स्पेस है नाउ इट इज एक्टिंग एज ए सेपरेटर, उसको सेपरेट कर रही है, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से सेपरेट कर देगी। एंड सॉरी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ये एबीसी जो क्या है, नेम्स इज इक्वल टू एबीसी, दीज आर दी लेबल्स, बेसिकली लेबल्स ऑफ दिस डाटा फ्रेम, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल के लेबल्स को लेबलिंग करने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस नेम पैरामीटर, ठीक है, नेम्स पैरामीटर। और आई थिंक वन मोर एग्जांपल व्हिच इज लेफ्ट, मे बी दैट इज द लास्ट एग्जांपल, ठीक है जी। अब लास्ट एग्जांपल में क्या है मेरे पास, दैट हाउ टू कन्वर्ट ए सीएसवी फाइल, बहुत बार हमने करके देख लिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट ए सीएसवी फाइल इनटू ए डाटा फ्रेम। तो ये एग्जांपल दी हुई है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए, दिस इज ए सीएसवी फाइल। तो सीएसवी फाइल में होता क्या है, यस प्रभजोत, आर यू देयर? यस सर। प्रभजोत सीएसवी की फुल फॉर्म बता दो बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन भी कॉमा आएगा सेपरेटेड फाइनल वैल्यूज। हाँ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, वेरी गुड। तो ये देखो जहां जहां पे ये कॉमा है, मींस ये कॉमा एज ए सेपरेटर का काम कर रहा है। एंड सिमिलरली इन द प्रीवियस स्लाइड, इस स्लाइड के अंदर सेपरेटर क्या है, स्पेस, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड फाइल के अंदर मेरा कॉमा क्या काम कर रहा है, सेपरेटर का काम कर रहा है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट करने के लिए कॉमा काम कर रहा है। एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ये जो मेरी टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर अगर क्वेश्चन आपसे पूछे व्हाट इज द सेपरेटर हियर, तो जो हमने अभी कोड लिखा था, ठीक है जी, ये डिलिम अंडरस्कोर वाइट स्पेस इज इक्वल टू ट्रू, सो दिस इज एक्टिंग, ये काम कर रहा है सेपरेटर के लिए। अगर ये फॉल्स होगा तो वो सारी की सारी वैल्यूज को क्या कर देगा, क्लब कर देगा। ये देखो, इसको आप फॉल्स करो, रन करो, एंड यू विल फाइल्स की सारे के सारे कंटेंट क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। अगर आप इसकी वैल्यू को ट्रू करोगे तो वो सेपरेटर का काम करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस इस क्वेश्चन के अंदर, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1 पे क्या है हमारे पास, एक हमारे पास है ये CSV फाइल। नंबर 2 पे क्या है, मेरे को ये इंपोर्ट करना है pandas as PD, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने ये जो फाइल है इसको रीड कैसे करना है, हाउ आई एम गोइंग टू रीड द फाइल। तो उसके लिए कोड क्या है, यू कैन सी द कोड इन जुपिटर नोटबुक। उसके लिए ये कोड है, डाटा इज इक्वल टू PD_CSV, जिस ड्राइव में वो पड़ी हुई है उसका पाथ टू फॉरवर्ड स्लैशेस एंड देन इज द नेम ऑफ दैट वेरी CSV फाइल। ये ABCD है इस फाइल का नाम। तो अगर मैंने इसकी टॉप रोज को देखना है, फर्स्ट रो को देखना है, तो हेड वन मींस जो इसकी टॉप फर्स्ट रो होगी, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट रो है, ठीक है। और मैं अगर इसकी फर्स्ट टॉप 5 रोज देखना चाहता हूं तो सिंपल हेड, उसे फर्स्ट 5 रोज, इसके अंदर टोटल रोज ही 4 हैं तो 5 तो आएंगे नहीं इसके अंदर। और अगर मैं इसकी लास्ट रो देखना चाहता हूं, या सुजीवन बता सकते हैं कोड, अगर मैं इसकी लास्ट रो देखना चाहता हूं तो कोड क्या होगा इसका? सर टेल और ब्रैकेट के अंदर भाना आ जाएगा। यस वेरी गुड, टेल एंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, वन मींस फ्रॉम बॉटम साइड द लास्ट रो। तो लास्ट रो कौन सी है, ये राम वाली है, राम, वेयर नेम इज राम। You just run this one and the last row will be displayed here. So I think that it is more than sufficient. Basically जितनी है ये चीजें, इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, and I will try to show जो अमनप्रीत का जो इसने सेंड किया था कोड, बिकॉज मेरा मेन एम है कि अभी आपका प्रोजेक्ट का काम ज्यादा से ज्यादा खत्म हो
बाकी चीजें तो आप लोग कर ही लोगे। फोटोज तो नहीं, grade 12, just wait. इसके अंदर बस शेयर के टाइम पे वही पेंट वाली नहीं दिखाई दे रही, बाकी सारी दिखाई दे रही है इसके अंदर। यस अमनप्रीत, आपके पास है वो प्रोजेक्ट रेडी? अभी आपका खुला हुआ है प्रोजेक्ट? तो टाइम लगेगा, मैंने सारा कुछ बंद कर दिया। तो कोई बात नहीं, फिर मैं ये थोड़ा सा हिंट जो है सुजीवन, ये मैं शेयर कर दूंगा। आई हैव टेकन दी few snapshots from अमनप्रीत के प्रोजेक्ट से जो लिए हैं, so definitely that can help you out in that direction. Yes, last किसी का कोई क्वेश्चन है related to whatever we have discussed? ये जो हम रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली दैट इज, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनसे आप लोगों का फंडामेंटल जिस का अगर तो आपका कंसेप्ट बढ़िया है, सो आई एम नॉट सेइंग फॉर रेपिटेशन, बट दोज हु आर वीक इन डाटा फ्रेम कि कॉलम को कैसे एक्सेस करना है, मल्टीपल कॉलम्स को ऐड कैसे करना है, किसी कॉलम को रीनेम कैसे करना है। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क है हाउ टू रीनेम दी बेसिकली हाउ टू रीनेम ए लेबल। बेसिकली किसी कॉलम को रीनेम कैसे करना है, किसी कॉलम को रिमूव कैसे करना है। तो वी हैव टू कमांड्स, वन इज डेल कमांड, दूसरी पॉप कमांड है, जिससे हम बेसिकली किसी कॉलम को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम ए डाटा फ्रेम। सो इफ यू विल प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स एंड जितना आप कंफर्टेबल हो गए, सो यू विल बी एबल टू नो, आपका कंसेप्ट उतना ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लास्ट पे किसी का कोई पॉइंट है? यस सुखजीवन, अमनप्रीत, किसी का कोई पॉइंट है? यू कैन ब्रिंग दैट पॉइंट हियर, ठीक है? सो विल ट्राई टू, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर patiently listening in the class. Thank you, brother.